औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मकसद तख्लीक के बारे में ये हमारी 5वीं वीडियो है और ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी। एक वीडियो में मैं तमाम इंसानों से मुताल्लिक़ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2022 जो बिल्कुल लेटेस्ट फिगर्स हैं कि दुनिया की आबादी इस वक्त कितनी हो गई है, मिड नवंबर में कितनी हो जाएगी, और मज़ाहिब के एतबार से यानी क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, लादीन, बुद्धिस्ट और यहूदी और दीगर लोग जो हैं, तो इनकी कितनी तादाद इस वक्त दुनिया में मौजूद है। तो पहले मैं इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको बात को समझने में आसानी हो। सेकेंडली मैं फिर कुछ अपने जो इस पूरी दुनिया में 1 अरब 20 करोड़ जो हिंदू हैं, जिनका ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से है, जो पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे दोस्तों में से हैं कुछ लोग, और बहुत से लोग जो हैं, मेजॉरिटी जो है वो इंडिया में रहती है, फिर नेपाल में रहते हैं, और फिर अफ्रीका में है, और फिर वो ओवरसीज़ इंडियन जो हैं, जो NRIs कहलाते हैं, जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड और मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट में है। तो मैं उन सब लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, वो मैं बात करूँगा। ये पार्ट 1 में होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें फिर मैं सूरह आल इमरान के हिसाब से, जो हमारा एक सीरीज़ चल रही है कि आसमानों की जो हमारी तारीख़ है ज़मीन पर आने से पहले इंसानों की, तो मैं उस तारीख़ के बारे में वो चीज़ में शेयर करूँगा। तो पहले आप देखिए पार्ट 1, और उसके बाद फिर मैं 1-2 रोज़ के बाद पार्ट 2 उसको अपलोड करूँगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के तख्लीक के मकसद पर ये हमारी 5वीं वीडियो है, और आप इसमें सूरह नंबर, सूरह का नाम और आयत नंबर जो है उसको नोट कर लें, और इसको फिर अपने पास खुद भी वेरीफाई कीजिएगा। सूरह नंबर 3 है जो आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है, और सूरह आले इमरान, और इसकी आयतें जो हम ले रहे हैं वो आयत 81 और 82 यानी 81 और 82। इससे पहले कि मैं इन आयतों का तर्जुमा आपके सामने पेश करूं, तो मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी सी इस बारे में गुफ्तगू हो जाए कि ये इन तमाम वीडियोस का मकसद क्या है। यानी ये जो नॉलेज चैनल पे इस वक्त हम कुरान पे बात कर रहे हैं, और हमारा जो फोकस है वो इंसान के वजूद और इंसान की अपने वजूद की हकीकत समझने पर है। और हमने इस बारे में कहा था कि इंसान ज़मीनी मखलूक नहीं है, इसकी तख्लीक का मकाम आसमान है। ये आसमानों में इसको तख्लीक किया इसके खालिक ने, क्रिएटर ने। उसके बाद बहुत से वाक़यात आसमानों में हुए, और फिर इंसान को एक वाक़या के नतीजे में ज़मीन पे भेजा। और हुआ इंसान के साथ ये प्रॉब्लम कि वो आसमानों में अपने तमाम वाक़यात, अपनी तमाम तारीख़ और अपनी तमाम ज़िंदगी का जो हाल और तफसील है, उसको ज़मीन पर आने के बाद किसी वजह से वो भूल गया। और जो क्रिएटर है उसने मुख्तलिफ़ किताबें भेजी, मैसेंजर्स भेजे, और जो तादाद बताई जाती है 1,24,000 लोग वो तशरीफ़ लाए दुनिया में, और इंसान को उसका माजी याद दिलाते रहे और उसकी मंजिल के बारे में उसको आगाह करते रहे और समझाते रहे। कुछ लोगों ने उनकी बातों पर अमल किया और अक्सर लोगों ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। तो अब जो पहले मैंने भी इससे पिछली वीडियो दी, वीडियो नंबर 4, तो उससे मैंने कहा था कि हमारी इस गुफ्तगू का जो दायरा-ए-कार है और जो हमारा हदफ है वो किसी एक फ़िरके तक महदूद नहीं है। तो उसका किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी एक ख़ास मज़हब के हवाले से नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसान जो इस दुनिया में मौजूद हैं उनसे हमारी गुफ्तगू का ताल्लुक़ है। और हमारा फ़ोकस और हमारा जो एड्रेस है, जो हमारा ख़िताब है और जो हमारे मुखातिब है, वो तमाम इंसान हैं जो इस दुनिया में बसते हैं, इससे कतई नज़र कि उनका मज़हब क्या है, उनका फ़िरका क्या है। और ऐसे वो लोग भी कि जो सिरे से किसी दीन को नहीं मानते, और इंग्लिश में हम उनको एथीस्ट कहते हैं और उर्दू में हम उनको मुल्हिद या लादीन कहते हैं। तो वो तमाम लोग भी चूँकि इंसान हैं और बशर हैं, और उन्हें भी एक ही खालिक ने तख्लीक किया है, तो वो भी हमारी गुफ्तगू के फ़ोकस में शामिल है, चाहे वो हमारी बातों को अहमियत दे या ना दें। ख़ास तौर पे मैं, चूँकि ये उर्दू में गुफ्तगू हो रही है और अभी मैंने अंग्रेज़ी में लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू नहीं किया, तो सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, 47 से पहले ये सब कॉन्टिनेंट था, तो जिसमें अब 47 के बाद जो है ये इंडिया और पाकिस्तान नाम के 2 मुल्क बने, और 16 दिसंबर 1971 तो फिर पाकिस्तान के 2 और टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान रह गया और एक इंडिया। तो ये 3 मुल्क मिलकर सब कॉन्टिनेंट यानी बर-ए-सग़ीर बनाते हैं। तो इस वक्त जो मैं ये उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो मेरा ख़ास मुखातिब जो है बर-ए-सग़ीर में रहने वाले तमाम इंसान हैं, वो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो,
चाहे वो भारत में हो और चाहे इन तीनों मुल्कों के वो लोग जो ओवरसीज़ हैं, जो अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं और यूरोप में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, फार ईस्ट में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, बरसगीर के वो लोग, वो तमाम चीज़ों से मुखातिब है। उसके बाद जब मैं अपनी गुफ्तगू का दायरा क्रिश्चियंस तक लेके जाऊँगा, तो फिर चूँकि क्रिश्चियंस की लैंग्वेज जो है मोस्टली वो इंग्लिश है, तो फिर मैं उर्दू के बजाय इंग्लिश में ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा। तो जब तक इंग्लिश की तरफ हम नहीं जाते, तो ये उर्दू का आप मतलब समझ लीजिए कि ये इसका मुखातिब सब कॉन्टिनेंट है और इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई कैद नहीं है। जो सिख हैं वो भी हमारी गुफ्तगू का मुखातिब हैं, जो बुद्धिस्ट हैं वो भी हमारी गुफ्तगू का मुखातिब हैं, जो क्रिश्चियन इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं वो भी हमारी गुफ्तगू का मुखातिब हैं, जो भारतीय हैं और जो पाकिस्तानी हैं और जो बांग्लादेशी हैं और जैन मज़हब के लोग हैं और दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं, पारसी हैं, ये तमाम लोग। और हमने इंसान के वजूद को समझने के लिए जिन किताबों को स्टडी किया, तो वो तमाम मज़ाहिब की किताबें हैं। और इन तमाम मज़ाहिब की किताबों को लेने के बाद, जिनका हम वक्त के साथ साथ हर किताब को टच करके देखेंगे और उसमें से हवाले हम लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उस पर रोशनी डालेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले हमने कुरान का इंतखाब क्यों किया। तो पहली बात यह कि हमने कुरान का इंतखाब एक मजहबी सोच के तहत नहीं किया, ना किसी फ़िरका वाराना सोच के तहत, बल्कि हमने तमाम किताबों में देखा तो हमें ये पता चला कि इंसान की आसमानों में तख्लीक, यानी इंसान के आसमानी माजी के बारे में जितनी तफसील से और तहकीक के साथ और वजाहत के साथ कुरान में ज़िक्र किया गया है, वो किसी मज़हब की दूसरी किसी भी किताब में इतनी तफसील के साथ मौजूद नहीं है। हालांकि बाइबल में, तौरात में जो पहला बाब है, जिसको बाब पैदाइश कहते हैं, और जो कि मेरे पास मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइबल जो है वो इंग्लिश में दस्तयाब है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़, मैंने बताया था कि सहाफ़त से है और 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है मुझे सहाफ़त में। और इत्तेफाक की बात यह है कि सहाफ़त में जो मेरा वक्त गुज़रा है तो वो ज़्यादातर इंग्लिश जर्नलिज़म में, अंग्रेज़ी सहाफ़त में। तो मेरे पास जो मेरी लाइब्रेरी में किताबें हैं, तो उनमें ज़्यादातर किताबें इंग्लिश में ही है। तो जो मैं कह रहा था कि तौरात में, जिसको हम इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, अहदनामा अतीक उर्दू में और अहदनामा जदीद हम इंजील को कहते हैं, और ज़बूर, साम्स, और इन तीनों को मिलाकर एक जगह जब हम बात करें तो वो बाइबल बन जाती है। तो बाइबल में जेनेसिस जो बाब पैदाइश है उसमें बात हुई है, लेकिन आप ख़ुद अपने तौर पर अगर आप अपने बारे में तहकीक करना चाहते हैं तो आप तमाम किताबें देखें, तमाम मज़ाहिब को स्टडी करें, तो आपको ये पता चलेगा कि जितनी तफसील से और जितनी वजाहत के साथ और जितनी एक्यूरेट अंदाज में कुरान में इंसान के माजी, आसमानी ज़िंदगी, उसकी तख्लीक, उसके मकासद और उसका डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल, ये तमाम चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो इत्तेफाक से इतनी तफसील के साथ किसी और किताब में नहीं मिलती। तो ये वो वजह है कि जो हमने तमाम किताबों को देख के पहला जो हमने काम किया तो हम वो कुरान से, और कुरान का मेरे पास जो तर्जुमा है, ये मैं पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये मरमडुक पिख्ताल का किया हुआ इंग्लिश तर्जुमा है, लेकिन जो मैं उर्दू तर्जुमा है वो मैं गूगल पे जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं और उसके उर्दू तर्जुमे के हवाले से, तो मैं उनके रेफरेंसेस से और उनका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिंदू दोस्त हैं मेरे और जो हिंदू इंसान हैं वो इंडिया के, तो उससे पहले कि वो तमाम लोग जो हैं उन्हें चाहिए कि वो इन बातों में दिलचस्पी लें, इसको कुरान समझ के ना लें, इसको मज़हब समझ के ना लें, इसको इस्लाम की बात समझ के ना लें, इसको मुसलमानों की बात समझ के ना लें, बल्कि इसको एक इंसान की हैसियत से अपनी हकीकत, अपने वजूद, आपका जो एक मादी वजूद है, एक आपका रूहानी वजूद है, एक आपका नफ्स है, एक आपकी रूह है, एक आपका मटेरियल जिस्म है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए किसी तासुब के बगैर, किसी खौफ के बगैर, किसी झिझक के बगैर, और जिस ज़ुबान में आप चाहें, इंग्लिश में या उर्दू में, तो आप वो कुरान का तर्जुमा देखें। मैं सबको इनवाइट करता हूँ, सब लोग देखें इसको, इसीलिए मैं रेफरेंसेस बता देता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरी बातें सुनकर वहाँ पे मत रुक जाएं, बल्कि चूँकि मैं रेफरेंस देता हूँ तो इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि फिर आप उसको अपने तौर पे चेक करके वेरीफाई करने की कोशिश भी करें। तो अब इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को टच करें, तो एक बीच की एक बात ये मैं आपको बता दूँ कि इस दुनिया में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू है 2022 का, तो उसकी जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, तो सितंबर में 7 अरब 91 करोड़ ये इंसानों की आबादी थी, और प्रेडिक्शन ये थी कि मिड नवंबर में ये आबादी बढ़ के 8 अरब हो जाएगी। तो हम ये देखना चाहते हैं, मैंने कहा आपके सामने मैं कुछ आदाद व शुमार पेश करूँ
कि इस वक्त मज़हब के एतबार से दुनिया में इंसानों की जो तादाद है वो किस तरीके से 2 अरब 38 करोड़ क्रिश्चियंस हैं, ईसाई, 1 अरब 91 करोड़ मुस्लिम्स हैं यानी मुसलमान, और 1 अरब 20 करोड़ वो लोग हैं जो किसी दीन को नहीं मानते, एथीस्ट। 1 अरब 16 करोड़ चौथे नंबर पे हिंदुइज़्म है, और 5वें नंबर पे बुद्धिज़्म यानी बुद्ध मज़हब है जिसके मानने वाले 50 करोड़ से थोड़ा ज़ायद हैं, और 6ठे नंबर पे चाइना के जो रिलीजन है कन्फ्यूशनिज़्म, ताओइज़्म और बुद्धिज़्म, इन तीनों को मिला के जो चाइना का रिवायती मज़हब कहलाता है जिसको हम चाइनीज़ ट्रेडिशनल रिलीजन कहते हैं, वो सब मिला के 40 करोड़ है। और उसके बाद जुडाइज़्म जो यहूद हैं वो टोटल 1.5 मिलियन यानी 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग हैं, और बाकी छोटे मोटे मसाहिब हैं। तो मैं हिंदुओं से बात कर रहा हूँ जो 1 अरब 16 करोड़ हैं और जो तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ कहलाते हैं। मैं एथीस्ट से बात कर रहा हूँ जो 1 अरब 20 करोड़ है। मैं क्रिश्चियन से बात कर रहा हूँ जो 2 अरब 38 करोड़ है। मैं मुस्लिम से बात कर रहा हूँ जो 1 अरब 91 करोड़ है। मैं बुद्धिस्ट से बात कर रहा हूँ जो 50 करोड़ है, और मैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ रिलीजन के लोगों से बात कर रहा हूँ जो 40 करोड़ है। इन तमाम लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुरान को देखिए, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी समझ में आएगा कि कुरान को देखने से आपको क्या जानने का मौका मिलेगा और कैसी वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कुरान के अलावा कोई और किताब ऑफ़र नहीं करती। तो अब मैं चाह रहा हूँ इंसान की आसमानी तारीख के हवाले से तो